नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये विश्लेषण एकदम टू द पॉइंट और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। हम सरकारी नीतियों से जुड़े एक बेहद ताज़ा और ज़रूरी विषय की गहराई में जाने वाले हैं, ताकि हर एक ज़रूरी तथ्य आपको यहीं के यहीं याद हो जाए। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। राजस्थान लेटेस्ट करंट अफेयर्स 2026 में आपका स्वागत है। अगर आप पूरी लगन के साथ आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन खास आपके लिए डिजाइन किया गया है। आज के टॉपिक से सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं, इसलिए पूरा फोकस बनाए रखिएगा। फटाफट आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। हम इस नए करंट अफेयर्स विषय को समझेंगे, मातृ कुपोषण की चुनौती पर बात करेंगे, न्यूट्री किट योजना के डिटेल्स जानेंगे, इसके पक्के आंकड़ों को देखेंगे और आखिर में अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से इसकी तुलना करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, हमारा नया करंट अफेयर्स विषय। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की। अब जो बात आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है वो है इसका शुरुआत का वर्ष, यानी 2025। एकदम रट लीजिए इसे। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को पूरी तरह से मुफ्त पोषण सहायता देना है। यह कोई आम योजना नहीं है, बल्कि राज्य के हेल्थ सिस्टम को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मातृ कुपोषण की चुनौती। आखिर सरकार को इस खास योजना को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आइए उस असल समस्या को समझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला को सामान्य से बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। अगर ये पोषण ना मिले ना तो खतरे बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे कि मातृ एनीमिया यानी खून की कमी, बहुत गंभीर कुपोषण, नवजात बच्चों का वजन कम होना और सबसे खतरनाक उच्च शिशु मृत्यु दर। इन बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सीधा असर माँ और शिशु दोनों पर पड़ता है। बस इसी साइकिल को तोड़ने के लिए ये योजना बनाई गई है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, सुपोषण न्यूट्री किट योजना। देखते हैं इसका ढांचा कैसे काम करता है। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसका फायदा किन्हें मिलेगा? राजस्थान में रजिस्टर्ड गर्भवती महिलाओं को। इसका नोडल विभाग कौन सा है? तो वो है महिला एवं बाल विकास विभाग, जो ICDS के तहत काम करता है। और आवेदन कहाँ करना है? अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्रों में। एग्जाम्स के लिए ये प्रशासनिक जानकारी बहुत ही अहम होती है। अब आते हैं चौथे और सबसे जरूरी हिस्से पर, वितरण और मुख्य तथ्य। अपने नोट्स तैयार रखिए, क्योंकि अब हम कुछ सॉलिड नंबर्स की बात करने वाले हैं जो डायरेक्ट MCQ में आते हैं। सबसे पहला नंबर जो आपको याद रखना है वो है 2। पूरी गर्भावस्था के दौरान ये न्यूट्री किट बिल्कुल मुफ्त में एग्जैक्टली 2 बार दी जाती है। अगला महत्वपूर्ण अंक है 6। अब ये क्या है? दरअसल जब भी ये किट बांटी जाती है तो उसके अंदर ठीक 6 अलग अलग प्रकार की पौष्टिक खाद्य सामग्रियां होती हैं। और अब आता है सबसे खास आंकड़ा, 3100। कोई अंदाजा है ये क्या हो सकता है? उस किट में मौजूद उन 6 खाद्य सामग्रियों का कुल वजन एकदम सटीक रूप से 3100 ग्राम होता है ना? बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल। तो याद रखिएगा, 2 बार वितरण, 6 फूड आइटम्स और 3100 ग्राम वजन। अब ये सब होता कब है, इसकी टाइमलाइन समझते हैं। सबसे पहले दिन आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद पहली न्यूट्री किट मिलती है गर्भावस्था के 5वें महीने में, और दूसरी किट वो दी जाती है ठीक 9वें महीने में। मतलब जब पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सरकार ठीक उसी समय ये किट पहुंचा रही है। इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही पारदर्शी रखा गया है। ये 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, लाभार्थी का लोकल आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन। दूसरा, ICDS नेटवर्क चेक करता है और पात्रता को वेरीफाई करता है। और तीसरा स्टेप, सीधा सत्यापित माताओं को किट बांट दी जाती है। कोई बिचौलियां नहीं, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट। अब चलते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, अन्य योजनाओं से तुलना। देखते हैं कि राजस्थान के पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम में ये योजना कहां स्टैंड करती है। अगर हम ध्यान दें तो राज्य में पहले से मां वाउचर योजना, प्रसूति सहायता या मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण जैसी बेहतरीन योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से आर्थिक सहायता या मेडिकल सर्विस पर फोकस करती हैं। ये सुपोषण न्यूट्री किट योजना एकदम अलग है, क्योंकि ये आपको कोई पैसा नहीं दे रही, बल्कि सीधा खाना यानी डायरेक्ट एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे रही है। यही बात इसे एकदम यूनिक बनाती है। इस योजना के पीछे सरकार का विजन बहुत क्लियर है।
उनका मिशन सिर्फ राशन बांटना नहीं है, बल्कि मातृ कुपोषण को घटाना, एनीमिया जैसी बीमारी को रोकना, सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना और कुल मिलाकर पूरे राज्य के स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाना है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लक्षित नीतियां बड़े बदलाव ला सकती हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए राजस्थान आईसीडीज नोडल अधिकारी का फ़ोन नंबर 0141271363 है और आप उन्हें adc.wcd@rajasthan.gov.in adc.wcd@rajasthan.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। ये ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो राज्य की तरफ से दी गई हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या ये डायरेक्ट खाना देने वाली योजना अगले 10 सालों में राजस्थान के मातृ और शिशु स्वास्थ्य संकेतों को पूरी तरह बदल कर रख देगी? क्या प्रत्यक्ष पोषण देना नकद सहायता देने से ज्यादा असरदार साबित होगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि यही विश्लेषणात्मक सोच आपको परीक्षाओं में और असल जिंदगी में आगे रखेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए।